पीछे जाने का शाब्दिक अर्थ है कि आप लाखों वर्ष पीछे चले गए, कई लाख वर्ष पीछे चले गए। तो ये मारा मारी इतना नहीं था। दुष्ट भी होते थे, वो तपस्वी होते थे। वो भी साधक ही होते थे। केवल सोच का फर्क था। संप्रदाय अपने अपने हिसाब से बने हुए थे, लेकिन सब साधक ही थे, सभी साधक थे। जी गुरुदेव, ये उस पीरियड में अभी तक अंश अटका पड़ा है गुरुदेव। वो रहेगा, वो तो रहेगा, सभी का है अंश में। तो होता ही है, जहाँ भी जिस भी युग में जिस भी कालखंड में आपका जन्म होता है, आज से पीछे हजारों लाखों जन्म हुए हैं, सभी जगह अंश तो छूट ही जाता, रहता ही है, सभी जगह रहता है। बस दरबार ये करता है, जब आपको जिस कालखंड में यात्रा करा देता है, वहाँ पर जिस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में यहाँ से गए, तो वो अंश ध्यान की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है और हमेशा वो ध्यानस्थ ही रहता है वहाँ, तो उसका प्रभाव आएगा। इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा फील नहीं होगा। बहुत रूखापन सा है, रूखापन है, रूखी रोटी हाँ, है। यस, यही है, सूखी रोटी। उसका प्रभाव आता रहेगा। धीरे धीरे ये प्रभाव दरबार अभी आपके पीछे कर देगा। गुरुदेव, स्टार्टिंग जो हुई थी, सफ़ेद गाय का जो केंद्र है, वहाँ पर तेजी से इंटर किए थे। सफ़ेद गाय पूरे कुबड़ वाली, मतलब हम्प अच्छा, वाली, उसके केंद्र से यात्रा सूर्य नाड़ी, उसके अंदर घुस करके फिर यात्रा शुरू हुई। हाँ, ये तो दरबार हमने एक बार का आपको जिक्र किया था प्रसंग का, माता के, कि हमने जब पूछा था बाबा से, हाँ, कि बाबा मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ, पहला जन्म कैसे हुआ होगा, तो उत्तर दिया था उन्होंने, यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि गाय के पेट से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले मनुष्य का। आज अनुभव में ही आया, वापसी यात्रा में खूब तेजी से चक्र बने और उसमें अंदर चले गए, और उसके बाद फिर पीछे की यात्रा शुरू। क्योंकि आप पूरी मनुष्यता का अनुभव कर पा रहे थे। जी, ठीक है ना। तो उसका प्रमाण भी हमको मिला, जब हमने बताया कि माँ के गर्भ में जिस जीवाणु से बच्चे का लालन पालन होता है, गर्भस्थ शिशु बढ़ता है, गर्भ में पुष्ट होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो माँ के दुग्ध में भी वही जीवाणु होता है, जिससे बाहर भी आकर के उसका लालन पालन होता है। जब माँ का दूध पीता है बच्चा, उसमें भी वही जीवाणु होता है, और यही जब माँ को दुग्ध नहीं होता तो देसी गाय के दूध में भी यही जीवाणु पाया जाता है। पूरे संसार में केवल एक यही ऐसा जीव है, गाय, जिसमें वो पोषक तत्व पाया जाता है, जीव पाया जाता है कि अगर मनुष्य के बच्चे को दूध ना मिले तो देशी गाय के दूध को अगर उसको पिलाया जाता है तो बिल्कुल माँ के ही समान होता है, इसीलिए गाय को माँ कहा गया। I had this question. I explained to Gurudev और that इससे ये सिद्ध होता है कि एक्चुअली में मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से, क्योंकि उसमें वो जीवाणु मौजूद है आज भी।